यह इस कहानी का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो चैनल पर डाला हुआ है, पहले वो देखो। स्कूल के गार्ड द्वारा पकड़े जाने के बाद घबराहट में वे दोनों स्कूल के स्टोर रूम कबाड़ खाने में छिप गए। न्यान नियन पर आंच ना आए, इसलिए यांग यी ने सारा दोष अपने सिर ले लिया। उसका दोस्त कहता है, किसी ने हीरो बनकर लड़की को बचाया है और तुम्हारे लिए फिर से 5000 शब्दों का माफीनामा लिखा है। तुम क्या जानो। न्यान ने बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स पाए हैं। एक ही डेस्क पर साथ बिताए खूबसूरत पलों को क्लास की सीटें बदलने के फैसले ने तोड़ दिया। यांग यी का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने खुद आगे बढ़कर न्यान की मेज कुर्सी उठाने में मदद की। गलती से उसका पैर चोटिल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। माँ, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं, मुझे आज ही डिस्चार्ज मिल सकता है। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा प्लास्टर अभी अभी चढ़ा है, जितना हो सके हिलने डुलने से बचो। मेरे प्यारे बेटे, तुम बस कुछ दिन आराम से अस्पताल में रहकर ठीक हो जाओ। तुम्हारी हड्डी जुड़ जाने के बाद बात करेंगे। तो इस बीच मेरी पढ़ाई का क्या होगा? किसी ने नहीं सोचा था कि पहले खेलकूद में रहने वाला यांग यी खुद आगे बढ़कर पढ़ाई में सुधार करने की बात करेगा। इससे उसके माता पिता बेहद हैरान रह गए। असल में यांग यी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि वह हर दिन न्यान को देखना चाहता था। उससे उम्मीद नहीं थी कि शू न्यान को भी उसकी इतनी परवाह होगी। वह न सिर्फ अस्पताल में उससे मिलने आई, बल्कि उसने वादा भी किया कि वह हर दिन स्कूल के बाद उसे ट्यूशन पढ़ाने, एक्स्ट्रा क्लासेस देने आएगी। क्या तुम आगे भी हर दिन आओगी? जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक आऊंगी। थू थू थू, अशुभ मत बोलो। अगर तुम मर गए तो मैं फाइनल एग्जाम में किससे मुकाबला करूंगी? थू, मैं करूंगा तुमसे मुकाबला। दिन ब दिन पढ़ाई में मदद करने के इस सिलसिले ने न्यान के लिए यांग यी की भावनाओं को और गहरा कर दिया। वह हाई स्कूल के बाद उससे अलग नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसने न्यान को टटोलने के लिए पूछा, क्या हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में चलें? अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, मुझे भी तुम्हारे साथ उसी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो यह सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए। तो फिर यह हमारा वादा रहा? हाँ। और ठीक इसी पल से उन दोनों का इस रिश्ते पर भरोसा बहुत बढ़ गया। आने वाले दिनों में यांग यी ने हर दिन कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और न्यान ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी उसकी मदद करने में। जैसे जैसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम गाओकाओ करीब आया, स्कूल की आखिरी क्लास खत्म होने के बाद यांग यी ने न्यान को एक ग्रीटिंग कार्ड दिया। आज आखिरी क्लास थी, तुम फिर से मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं करने वाले ना? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं वैसा इंसान हूं? अब कोई जमे हुए कार्ड, फ्रोजन कार्ड्स नहीं बचे थे, इसलिए इसी से काम चलाना पड़ा। बिना रुके आगे बढ़ते रहो, बुद्धू कहीं के। जल्द ही एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से पूरे हो गए। यांग यी की इच्छा पूरी हुई, ने अपनी मनपसंद का स्कोर हासिल कर लिया। साइंस कंबाइंड लाई के जोंग ही 268 अंक, कुल अंक टोटल स्कोर 646 अंक। यह खुशखबरी सुनते ही यांग यी तुरंत उस लड़की के घर की तरफ भागा। वहां पहुंचने के बाद ही यांग यी को पता चला कि न्यान को सिर्फ 607 अंक मिले हैं और वह किसी भी कीमत पर उससे मिलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनके वादे के मुताबिक 607 अंकों के साथ वह यांग यी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकती थी। लेकिन न्यान को शायद यह एहसास नहीं था कि यांग यी उसके साथ एक ही यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं जाना चाहता था कि उसका करियर बने, बल्कि इसलिए कि वह उससे प्यार करता था। इसीलिए घर लौटने के बाद यांग यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी यूनिवर्सिटी की पसंद, कॉलेज प्रेफरेंसेस बदलकर वही कर दी जो न्यान ने चुनी थी। यह बात जल्द ही उसके माता पिता को पता चल गई। माता पिता स्कूल पहुंचे ताकि वे उस पसंद को वापस बदलवा सके, लेकिन टीचर ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। यांग यी के पिता इसे बदलने की जिद पर अड़े थे। इसी बीच न्यान भी अपने फॉर्म जमा करने वहां पहुंची। न्यान ने खुद अंदर आकर कहा, नमस्ते जेंग टीचर। नमस्ते अंकल आंटी, मैं अपनी पसंद का फॉर्म जमा करने आई हूं। लापरवाही में गलती होना तो समझ आता है, पर कोई अपनी यूनिवर्सिटी की पसंद कैसे गलत भर सकता है? अंकल आंटी, आप लोग इसकी पसंद बदलवा दीजिए। उसने न्यान ने उसके लिए एक बहाना ढूंढ लिया और एक तरह से उसके लिए फैसला भी कर दिया। यांग यी को जब यह पता चला तो वह भागता हुआ आया,
लेकिन वह चाहे जितनी बार भी दरवाजा खटखटाता, न्यान न्यान ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला जब तक उसने यह नहीं सुन लिया कि वह अपनी अगर आपको यहाँ तक ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। पसंद को फिर से बदलने जा रहा है, तब जाकर न्यान न्यान बाहर आई। तुम इतने नासमझ क्यों हो रहे हो? कोई भी वादा तुम्हारे भविष्य से बढ़कर नहीं हो सकता। तुम अपने करियर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है हर कोई इतने अच्छे नंबर ला सकता है? क्या तुम अपनी इन 2 सालों की मेहनत का अपमान नहीं कर रहे? मैंने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारे और करीब आ सकूं। अगर हम एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं भी रहे, तब भी हम एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं ना? अगर हम एक ही स्कूल में नहीं पढ़ सकते, तो बेहतर होगा कि हम आगे से कोई बात ही ना करें। इन बातों ने उनके रिश्ते में पहली बड़ी दरार, संकट पैदा कर दी। नियन नियन, तुम होती कौन हो मेरे लिए फैसले लेने वाली? तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, सही कहा तुमने। मैं कोई नहीं हूं जो ग्रीटिंग कार्ड ही क्या मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुमने उसे अच्छे से देखा भी? देखा था। तुम्हें बधाई हो, आखिरकार तुम बिना पीछे मुड़े अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही गई। इसके बाद वे दोनों फिर कभी नहीं मिले। बस कभी कभी जब नियन नियन यूं ही खोई रहती तो उसकी आंखों से आंसू छलक जाते थे, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जल्द ही वे अपने अपने भविष्य की ओर बढ़ गए, अलग अलग यूनिवर्सिटी चले गए और उनके बीच का संपर्क पूरी तरह टूट गया। लेकिन हाई स्कूल के दोस्तों के साथ दोबारा मिलने पर साफ पता चल रहा था कि यांग यी असल में नियन नियन को अब तक भूल नहीं पाया था। क्या तुम्हारा और नियन नियन का सच में कोई कांटेक्ट नहीं है? उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मैं तो बस उसकी भलाई चाहता हूं। फिर एक दिन नियन नियन और उसकी रूममेट्स छिपकर हॉट पॉट खा रही थी, जिससे हॉस्टल की बिजली कट गई। उस अफरा तफरी के बाद जब नियन नियन अपनी स्टडी टेबल समेट रही थी तो गलती से वह ग्रीटिंग कार्ड नीचे गिर गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक गुप्त परत, लेयर है, जिसमें एक चिट्ठी छिपी हुई थी। चिट्ठी में यह लिखा था, कुछ बातें अगर आज न कहीं तो शायद आगे चलकर कभी मौका न मिले। तुमसे मिलने के बाद मुझे बहुत हिम्मत मिली है, जिसने आज मुझे यह हौसला दिया कि तुमसे अपने दिल की कुछ बातें कह सकूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, एक रक्षक की तरह, एक सच्चे साथी की तरह। हर दिन स्कूल जाते वक्त तुमसे मिलने के लिए दौड़ कर आना और अचानक से तुम्हें सरप्राइज देना। बेशक इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद तुम चाहो तो मुझसे जिंदगी भर बात मत करना। मैं हर स्थिति के लिए तैयार हूं और तुम्हें बिल्कुल दोष नहीं दूंगा। जो ग्रीटिंग कार्ड मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुमने उसे अच्छे से देखा? देखा था। नियन नियन को अचानक याद आया कि उस दिन यांग यी ने उससे पूछा था कि उसने कार्ड को ठीक से देखा था या नहीं। तो असल में इस कार्ड के अंदर उसका प्यार छिपा हुआ था। प्रिय कॉमरेड शू नियन नियन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह पढ़ते ही नियन नियन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वे आंखों से बह निकले। तब जाकर उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो एक ऐसे इंसान को खोने की कगार पर थी जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। तुरंत उसने अपना फोन उठाया, मैसेज को कई बार लिखा और मिटाया, पर भेजने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी सोच विचार के बाद उसने यांग यी को एक मैसेज भेजा, 23 तारीख को एक साथ रॉकेट लॉन्च देखने चलते हैं। जैसे ही यांग यी को यह मैसेज मिला, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों इस पल का बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तय की गई तारीख आ गई। यांग यी बार बार प्रैक्टिस कर रहा था कि मिलने पर उसे क्या बात करनी है, लेकिन जैसे ही नियन नियन उसके सामने आई, वह हकलाने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिरकार नियन नियन ने ही बात शुरू की, तुम्हारे बाल लंबे हो गए हैं। जब वे एक दूसरे को देख रहे थे और माहौल थोड़ा अजीब, ऑकवर्ड हो रहा था, तभी नियन नियन ने ध्यान दिया कि यांग यी ने जो जैकेट पहनी थी वह हूबहू उसकी जैकेट जैसी ही थी। शायद यही उन दोनों के बीच की खास ट्यूनिंग, तालमेल थी। रॉकेट लॉन्च होने में अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। यांग यी ने नियन नियन के कानों में ईयरफोन लगा दिए। यह वही मेडे मेडे बैंड का पुराना गाना था, कंटेंटमेंट, जिजू। लेकिन सुनते सुनते ही ईयरफोन से यांग यी की आवाज आने लगी। क्या उसे यह गाना गाकर सुनाना हाई स्कूल के दिनों में यांग यी का उससे किया हुआ एक वादा था। यांग यी ने नियन नियन का दिल टटोलने के लिए पूछा, अब तो तुम रिलेशनशिप में होगी ना?
निश्चित रूप से बहुत से लोग तुम्हारे पीछे होंगे। नहीं, कोई नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए। या मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। यह सुनते ही यांगी के दिल का बोझ आखिरकार हल्का हो गया और ठीक इसी पल रॉकेट ने आसमान की ओर उड़ान भरी। जैसे ही रॉकेट ऊपर गया, उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने दिल की बात को स्वीकार कर लिया। जो 3 साल वे पहले ही खो चुके थे, वे उन्हें और आगे नहीं गंवाना चाहते थे। शू नियन नियन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। भला कौन ऐसा होगा जो अपनी पसंदीदा लड़की के मुंह से ऐसा इकरार सुनकर खुद को रोक पाएगा। युवावस्था, यूथ, अक्सर किसी को पसंद करने से ही शुरू होती है। वे अनजान से जानकार बने और जानकार से एक दूसरे के प्यार में खो गए। हालांकि उन्होंने बीच के 3 साल खो दिए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए वही जगह थी। उन्होंने अपने इस कदम से अपनी जवानी के सच्चे अर्थ को साबित किया और हमें सच्चे प्यार की ताकत दिखाई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको इसका सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। ऐसी ही और भी मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको यहाँ तक ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।